हाथरस गैंगरेप को लेकर हंगामा जारी है। प्रशासन की भूमिका को लेकर खड़े हो रहे सवालों के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले में स्वतः संज्ञान लिया, जिसे लेकर यूपी सरकार के उच्च अधिकारियों को नोटिस जारी किए। कोर्ट ने 12 अक्टूबर तक एसीएस होम, डीजीपी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, हाथरस डीएम और एसपी से जवाब मांगा है। हाथरस के डीएम प्रवीण कुमार पर गैंगरेप पीड़िता के परिवार ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित परिवार का कहना है कि उनको धमकाया जा रहा है, केस को रफा दफा करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। पीड़िता के परिजनों ने प्रशासन पर धमकाने और दबाव डालने का आरोप लगाया है। एक वीडियो सामने आया है जिसमें हाथरस के डीएम पीड़ित परिवार को धमकी देते दिख रहे हैं। आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बजेंगे कल रात को, और हम ही आपके साथ खड़े हैं। हाथरस मामले में एसआईटी की जांच जारी है। पीड़िता के परिवार के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आई है, जिसमें गले में चोट का जिक्र है, लेकिन बलात्कार की पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि बलात्कार की घटना 15 दिन पहले हुई थी। हाथरस को लेकर सियासी घमासान जारी है। कल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने दिल्ली के हाथरस का रुख किया, लेकिन ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने काफिला रोक दिया, जिसके बाद पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। धक्का मुक्की में राहुल गांधी गिर गए। वहीं हालात बेकाबू होता देख पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। यूपी पुलिस ने राहुल और प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया, जिन्हें F1 गेस्ट हाउस में करीब आधे घंटे रखा गया, जिसके बाद दोनों वापस दिल्ली लौट गए। इस दौरान राहुल और प्रियंका ने यूपी सरकार पर हाथरस को लेकर जमकर निशाना साधा। किस बेसिस पे आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं, ये मुझे बता दीजिए। किस धारा में? किस धारा? एक सेकंड। किस धारा में आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं? नहीं, कौन सा लॉ वायलेट कर रहा हूँ, मुझे ये तो बता दो। अरे भाई, मैं आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं, आप मुझे बताइए किस धारा पे आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं? मैं महिला हूँ, मेरी 18 साल की बेटी है, मैं महिला हूँ, गुस्सा चढ़ता है। आप सोचिए अगर आपकी बेटी होती, आपने धर्म के रखवाले कहते हैं अपने आप को, कहते हैं हम हिंदू धर्म के रखवाले हैं। हमारे धर्म में कहाँ लिखा है कि आप एक पिता को अपनी बेटी की चिता को जलाने से रोक सकते हैं? पुलिस ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत 203 कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 1 पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई है। एफआईआर में इन लोगों के खिलाफ कई संगीन धाराएं लगाई गई। मुकदमा गौतम बुद्ध नगर पुलिस की ओर से ही दर्ज किया गया है। 153 लोगों पर नामजद एफआईआर हुई है। कांग्रेस के हल्लाबोल पर बीजेपी ने पलटवार किया। योगी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कांग्रेस के हाथरस जाने की जिद को तस्वीर खिंचवाने की कवायद बताया। वहीं सांसद रवि किशन ने इसे सियासी ड्रामा बताया और राहुल गांधी को 12 जाने की नसीहत दे डाली। हाथरस की घटना को लेकर देश भर में गुस्सा जारी है। वडोदरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। वहीं जम्मू कश्मीर में महिला मोर्चा हाथरस की घटना को लेकर सड़कों पर उतरी। अलीगढ़ में एसपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, जिनकी पुलिस वालों के साथ झड़प हो गई। लाठीचार्ज में कई कार्यकर्ता घायल हो गए। हाथरस पीड़ित के घर जा रही निर्भया केस की वकील सीमा कुशवाहा की गांव के बाहर पुलिस बैरिकेडिंग पर एडीएम से तीखी तकरार हो गई। तनातनी के बीच सीमा कुशवाहा ने एडीएम से कह दिया कि तुम जैसे लोगों के कारण ही रेप होते हैं। तुम्हारे जैसे लोगों के कारण रेप होते हैं। तुम्हारे जैसे लोग सीमा कुशवाहा ने कहा कि हाथरस की बेटी को पुलिस ने पेट्रोल डालकर जलाया है। निर्भया को न्याय दिलाया है, इसे भी न्याय दिलाऊंगी, इसका भी केस लड़ूंगी। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस ने पेट्रोल डाल करके उनकी डेड बॉडी को जलाया है, ये बहुत ही नेग्लिजेंस वाला काम है। और ये इस तरीके के अगर बेटियों के साथ क्राइम हो रहे हैं तो मुझे लगता है मेरा देश बिल्कुल संवेदनशील नहीं है।
मेरठ में 8 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी की घटना सामने आई है। पुलिस के मुताबिक बच्ची की चीख पुकार के बाद वहां से आरोपी फरार हो गया। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। बच्ची को मेरठ के जिला अस्पताल में मेडिकल के लिए भेजा गया है। अमेठी के थाना जगदीशपुर में एक दलित नाबालिग के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है। परिवार के मुताबिक लड़की को बदमाश अगवा करके ले गए थे और दरिंदगी के बाद खेत में ही छोड़कर फरार हो गए। लड़की बेहोशी की हालत में मिली है। सुबह गांव वालों ने देखा तो इसकी सूचना परिवार वालों को दी और मामला थाने पहुंचा। पुलिस ने पहले दोनों आरोपियों के खिलाफ छेड़खानी का मुकदमा दर्ज कर लिया और मामले को टालने की कोशिश की। इसके बाद लड़की का मेडिकल करवाया गया और मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज हुआ। लड़की ने रेप की बात बताई। इसके बाद मामले में रेप की धारा भी जोड़ी गई। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक्ट्रेस पायल घोष के यौन शोषण के मामले में मुंबई पुलिस ने अनुराग कश्यप से करीब 8 घंटे पूछताछ की, जिसके बाद अनुराग कश्यप का बयान दर्ज कराया गया। पूछताछ के दौरान अनुराग कश्यप ने अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को खारिज किया। पायल ने 22 सितंबर को अनुराग के खिलाफ केस दर्ज कराया था। दिल्ली हिंसा के मामले में गिरफ्तार जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक और केस में उमर खालिद को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक क्राइम ब्रांच ने एफआईआर नंबर 101-20 के मामले में उमर खालिद को गिरफ्तार कर 3 दिन के रिमांड पर लिया है। इसके पहले दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने दिल्ली हिंसा केस में उमर खालिद को गिरफ्तार किया था। दिल्ली में तीसरे चरण की सीरो सर्वे की रिपोर्ट में लोगों के शरीर में मौजूद एंटीबॉडीज में कमी देखने को मिली है। पिछले 2 सर्वे में जहां एंटीबॉडी पाए गए लोगों में इजाफा हुआ था, वहीं तीसरे में ये कम हो गया है। इस बार 25.1% लोगों में एंटीबॉडी मिली है, जबकि पिछले महीने ये आंकड़ा 29% था। दिल्ली में 1 से 5 सितंबर के बीच तीसरे चरण का सीरो सर्वे हुआ था। इस दौरान वार्ड स्तर पर 17,000 लोगों के सैंपल लिए गए थे। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार बेकाबू है। 24 घंटे में 3,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद कुल मामलों की संख्या 2,82,000 से ज्यादा हो गई है। दिल्ली में अब तक 5400 से ज्यादा लोगों की कोरोना की वजह से जान जा चुकी है। दिल्ली में प्रदूषण पैदा करने वाली सभी गतिविधियों के खिलाफ 5 अक्टूबर से केजरीवाल सरकार ने चौतरफा महाअभियान शुरू करने का ऐलान किया है। केजरीवाल 5 अक्टूबर को पर्यावरण विभाग, विकास विभाग, पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, एनडीएमसी, ट्रांसपोर्ट विभाग, ट्रैफिक पुलिस, डीडीए, डीएसआईडीसी और दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, जिसके बाद अभियान की शुरुआत की जाएगी। दरअसल अक्टूबर के बाद से ही दिल्ली में हर साल प्रदूषण एक बड़ी समस्या बन जाती है। कृषि कानून के खिलाफ पंजाब में घमासान जारी है। सुखबीर बादल और उनकी पत्नी हरसिमरत कौर ने मार्च निकाला। स्वर्ण मंदिर में माथा टेकने के बाद काफिला अमृतसर से चंडीगढ़ के लिए रवाना हुआ, जहां रास्ते में ही पुलिस ने हरसिमरत कौर को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। कोरोना संकट के बीच देश के वीवीआईपी लोगों के लिए तैयार किया गया एयर इंडिया 1 विमान दिल्ली में लैंड हो गया। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एयर इंडिया 1 विमान का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समेत देश के वीवीआईपी लोग करेंगे। एयर इंडिया 1 एडवांस और सुरक्षित संचार प्रणाली सुविधाओं से लैस है। इसे अमेरिका में तैयार किया गया है। एलजेपी नेता चिराग पासवान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। मीटिंग के दौरान गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। सूत्रों की माने तो बैठक में सीटों के बंटवारे को लेकर जारी गतिरोध को खत्म करने के विकल्पों पर चर्चा हुई। हालांकि चिराग पासवान बिहार में 42 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने के फैसले पर कायम हैं। उन्होंने बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व के सामने किसी भी सीट शेयरिंग फॉर्मूले में 42 सीटों की मांग रखी है। बिहार में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद टिकट को लेकर सियासत जोरों पर है। पटना में आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने राबड़ी देवी के घर के बाहर हंगामा किया।
जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र के राजद कार्यकर्ताओं ने वर्तमान विधायक को बदलने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ हंगामा किया। बिहार विधानसभा चुनाव में चर्चा का केंद्र बनी पुष्पम प्रिया चौधरी ने पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने खिलाफ चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। पुष्पम प्रिया चौधरी ने नीतीश कुमार के साथ ही आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को भी चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि वो अपने अपने गठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार को उनके खिलाफ बांकीपुर से चुनावी मैदान में उतारे। उत्तर प्रदेश के महोबा में लाइव मारपीट का वीडियो सामने आया है। देखिए कैसे यहाँ एक शख्स को लोग पीट रहे हैं। बताया जा रहा है कि जिस शख्स की पिटाई हो रही है वो नशे में है। बताया जा रहा है कि यह शख्स पिकअप गाड़ी चला रहा था, मगर नशे के चलते इसने गाड़ी फर्नीचर की एक दुकान में घुसा दी, जिसमें 2 लोग घायल हो गए और सामान क्षतिग्रस्त हुआ। इसके बाद लोगों का गुस्सा फूट रहा है। राजस्थान के बीकानेर में भयानक सड़क हादसा हुआ है। यहां पे मासर के पास कार एक ट्रेलर से जा टकराई। हादसा इतना भयानक था कि कार में मौजूद पूगल के एसएचओ महावीर प्रसाद और कांस्टेबल काशीराम समेत 3 लोगों की मौत हो गई। राजस्थान के पाली में भी जबरदस्त सड़क हादसा हुआ है। यहां राष्ट्रीय राजमार्ग पर अनियंत्रित होकर एक ट्रेलर ट्रक से जा टकराया। हादसा इतना भयानक था कि ट्रेलर के आगे का हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया। लेकिन इस हादसे में ट्रेलर का ड्राइवर फंस गया। 2 घंटे तक ट्रेलर के केबिन में ड्राइवर फंसा रहा। आखिरकार केबिन को काटकर ड्राइवर को बचाया गया। ड्राइवर की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। राजस्थान के सिरोही में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां अनादरा थाना क्षेत्र के आदिवासी इलाके में एक 8 साल की बच्ची के साथ पहले रेप किया गया। रेप की वारदात सामने न आए इसलिए आरोपी ने बच्ची का गला दबाकर उसे मार दिया। रेप और हत्या करने के बाद आरोपी फरार है, जबकि आरोपी की तलाश में पुलिस लगातार छापे मार रही है। दिल्ली के रोहिणी में 22 साल के एक शख्स ने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी से पहले युवक ने आधे घंटे का वीडियो बनाया। इस वीडियो में युवक ने बताया कि उसे एक मशहूर हरियाणवी सिंगर परेशान कर रही थी। वीडियो में युवक ने आरोप लगाया है कि महिला उसे ब्लैकमेल कर रही थी, जिसकी वजह से उसे अपनी जान देनी पड़ रही है। हरियाणा के हिसार में गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आई हैं। यहां 2 भाइयों पर सरेआम हमला किया गया। उनकी गाड़ी पर हथौड़ा से हमला हुआ। वीडियो में दिख रहा है कि कैसे दोनों भाइयों पर जानलेवा हमला हो रहा है। ये जानलेवा हमला जिंदल रोड पर हुआ। गुंडागर्दी का ये वीडियो वायरल हुआ, मगर अब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में देर रात एक 8 साल की बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया है। इसमें पड़ोसी पर आरोप लगा है। घटना के समय बच्ची के माता पिता अलग सो रहे थे। बच्ची अपने छोटे बहन और भाइयों के साथ सो रही थी। घटना के बाद बच्ची को फरीदाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह खान में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज के लिए रेफर किया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के फतेहपुर में पड़ोसियों के बीच हिंसक झड़प हुई। ये झगड़ा कुत्ते को लेकर हुआ। हिंसक झड़प में भाई बहन की बेरहमी से पिटाई की गई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान बहन की मौत हो गई। इस मामले में 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया है। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में महिला और उसकी 3 बेटियों के फांसी के फंदे पर झूलते हुए शव मिलने से सनसनी फैल गई है। दिव्यापुर थाना इलाके से सेहुद इलाके में हुई घटना से लोग सन्न हैं। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को फंदे से उतारकर पंचनामा की कार्रवाई शुरू कर दी है और घटना की जांच में जुट गई है। यूपी के उन्नाव में दरोगा की लोगों ने जमकर पिटाई कर डाली। मांखी थाने के दरोगा को दलित के घर में घुसने पर पिटाई हुई। पिटाई का वीडियो कैमरे में कैद हो गया और ये तेजी से वायरल हो गया।
पुलिस के इस रवैये से लोगों में काफी गुस्सा है। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर हमला किया। कहा, डोनाल्ड ट्रंप कमांडर इन चीफ बनने के लायक नहीं है। बाइडेन ने ये बात पेंसिल्वेनिया के जॉन्सटाउन में हुई एक चुनावी रैली में कही। ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस ने अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो से मिलने से इनकार कर दिया। वेटिकन ने एक बयान में कहा कि अमेरिकी चुनाव से पहले नेताओं से पोप मुलाकात नहीं करते। हाल के दिनों में अमेरिका और वेटिकन के रिश्तों में चीन को लेकर कड़वाहट आई है। अमेरिकी चुनाव को देखते हुए 130 ईरानी अकाउंट को ट्विटर ने हटा दिया। कार्रवाई प्रेसिडेंशियल डिबेट और चुनाव के दौरान किसी तरह की बाधा नहीं पहुंचे इसलिए की गई थी। ब्रेक्सिट डील पर असहमति न बन पाने के बाद यूरोपीय संघ ने ब्रिटेन पर कानूनी कार्रवाई की। ब्रिटेन समुद्र में मछली पकड़ने और राजकीय सहायता नियमों में ढील नहीं देना चाहता, जिसके चलते ब्रेक्सिट समझौता खटाई में पड़ता दिख रहा है। लॉस एंजलिस में अजरबैजान वाणिज्य दूतावास के बाहर आर्मीनियाई लोगों ने प्रदर्शन किया। हाथों में आर्मीनिया का झंडा उठाए इन लोगों ने अजरबैजान के खिलाफ नारेबाजी की। इस बीच दोनों देशों के बीच युद्ध जारी है। टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज में गुरुवार को उस समय हड़कंप मच गया जब किसी तकनीकी खामी के कारण शेयर बाजार में चल रहे कारोबार को कुछ समय के लिए बंद करना पड़ा। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग शुरू होने के बाद यह पहला वाकया है जब शेयर बाजार में इस तरह की खामी आई। अलेक्जेंडर डे क्रू ने अपने सहयोगियों के साथ बेल्जियम के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। बता दें, चुनाव होने के 16 महीने बाद बेल्जियम में सरकार का गठन हुआ है। वियतनाम ने दक्षिण चीन सागर में चीन द्वारा किए गए सैन्य अभ्यास की जमकर आलोचना की है। बयान जारी करते हुए वियतनाम ने कहा है कि इस तरह की हरकत दोनों देशों के रिश्तों पर असर डाल सकती है। दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी है। पूरी दुनिया में कोरोना से अब तक 3 करोड़ 42 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। साथ ही अब तक 10,19,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। जॉर्डन की सरकार ने बढ़ते कोरोना संकट के बीच सभी मस्जिद, चर्च, कैफे और रेस्टोरेंट को फिर से खोलने की अनुमति दे दी है। बता दें कि 1 करोड़ की आबादी वाले इस देश में 11,800 से अधिक कोरोना के मामले सामने आए हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।